हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये है मेरे पास सीलिंग फ़ैन। दोस्तों ये हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन है और इसकी मोटर जल गई है या बस्ट हो गई है। तो उससे पहले मैं एक बार आपको चेक करके इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको अर्थिंग में लगाता हूँ तो ये अर्थ तो नहीं है, एक बार इसको टेस्ट करके अच्छी तरह से और मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये फिलहाल मैंने लाइन लगाई दोस्तों, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका। ये अर्थ नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये अर्थ है, अर्थ और तो नहीं है, बस इसमें दोनों में से कोई भी वाइंडिंग नहीं बता रही है, ना रनिंग की और ना ही स्टार्टिंग की। तो खोल के और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसमें परेशानी है और उसे कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि दोबारा आपको परेशानी कभी भी नहीं होगी सीलिंग फैन की मोटर में या कोई भी मोटर में। तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ और फिर खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें। तो फाइनली मैंने इसको खोल लिया। खोलने का देगा फिर से मैं इसकी वाइंडिंग है वो टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ और खोल के फिर हम देखते हैं कि इसमें ये रिपेयरेबल है क्या, पूरा न्यू बनेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको खोल लिया है और आप देख सकते हो कि कंडीशन इसकी कितनी है। ये यहाँ से बस्ट हो गया है, इसकी जो रनिंग की कोयल है वो बस्ट हो गई है। तो अब हमें ये खोलना है पूरा, उसके वाइंडिंग देखनी है कि कितनी कोयल कहाँ से ख़राब हुई है, क्योंकि एक रनिंग की तो जल गई है लेकिन इसके नीचे जो स्टार्टिंग वाली है वो सही है क्या नहीं। तो पहले इसको खोलते हम, उसके खोलने के बाद हम देखेंगे ये जो कोयले है दो, ये में निकालनी है। पहले इस कनेक्शन को हम अलग कर लेंगे और ये जो आप देख रहे हो तार, उसको हम अच्छी तरह से काट। तो अब हमें सफाई से इसके जो तार है वो काटने हैं और उसको सफाई से हमें इस कोयल को सेव करना है। तो ये डोरे वगैरह जितने बंधे हम कटर से इसको काट लेंगे और काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें बिल्कुल सावधानी से हमें निकालना है। तो ये फाइनली हमने काट लिए कनेक्शन इसके और ये चारों कोयले। अभी कोयले के आसपास जो भी है कोयलों में जो लगे हुए डोरे, हम इसको भी काट लेंगे और काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कितनी कोयले बांधनी है। तो उसको देख रहे हो हमने इसको अच्छी तरह से डोरे काट लिए इसके। अब जो कोयले है ये वाली, ये पेपर है, ये दो कोयले हैं, ये हमको निकालनी है। देखो ये कोयल मैं निकाल रहा हूँ। तो इसी तरह एक एक कोयल जो ख़राब है हमें वो कोयलें निकालनी है बस, और ध्यान रहे उसके पास वाली ख़राब ना हो। तो ये हमने एक कोयल निकाल लिया रनिंग की, हम इसको रख देते क्योंकि हमको उसका राउंड गिनने पड़ेंगे कितने हैं। इसी तरीके से हमें जो कोयले है वो सारी निकालनी है। तो दोस्तों फाइनली वो तीनों कोयले हमने निकाल ली दोनों। अब इसके नीचे देखो आप, रनिंग हमने दोनों कोयले निकाल ली। उसके बाद हमें नज़र आया, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ये जल गया। तो स्टार्टिंग की भी ये देखो, स्टार्टिंग की दो कोयले इसमें जल गई है। ये दोनों कोयले भी हमें निकालनी है और इस दोनों कोयले को निकालने के लिए हमें ये दोनों कोयले भी निकालनी पड़ेगी। तो फाइनली हमने ऊपर की जो रनिंग की कोयले थी ना, ये वाली ऊपर वाली, ये तीनों कोयले हमने निकाल ली है। ये जो ऊपर लगी हुई थी रनिंग वाली, ये तीनों हमने निकाल ली। अब आप देखो क्लियर, ये स्टार्टिंग की जली हुई है ना, स्टार्टिंग वाली दोनों कोयले जली, ये दोनों। अब हम दोनों को ही निकालेंगे। ऊपर के हमने तीनों निकाल लिए, अब ये दोनों निकालनी है, एक ये और ये। तो हमने इसको निकाल लिया दोस्तों। हमने इसको निकालने के बाद अब रनिंग की और स्टार्टिंग के जो तार निकले हुए हैं, दो रनिंग के दो स्टार्टिंग के, ये वाला है आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाले स्टार्टिंग के दोनों तार और ये रनिंग के, इन दोनों को हमको चेक करना है एक बार कि इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो फाइनली मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले। तो देखो ये रनिंग का है, ये दोस्तों अर्थ नहीं है इसलिए ये रनिंग स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, कंटिन्यूटी ओके, आपको स्पार्किंग नज़र आ रहा होगा, ये देख लो बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारी स्टार्टिंग अब सही है। और इसी तरह हमको अर्थ भी चेक करना है, इसमें अर्थ तो नहीं है, ठीक है। अब हमें चेक करना है रनिंग, ये है रनिंग। तो दोस्तों फाइनली रनिंग भी एकदम परफेक्ट है, स्पार्किंग आपको हल्का हल्का नज़र आ ही रहा होगा, ये देखो आ रहा है। इस हमारी जो रनिंग है वो भी सही है और बॉडी भी अर्थ नहीं है। तो इस तरह आपको उसको चेक करना है। अब हमें ध्यान देना है, ये जो पुराने पेपर है इसके ये लगे हुए हैं, ये वाले, ये हमें निकालना है। इसकी जगह हमें नए पेपर डालना है। तो मैं ये सारे पेपर निकाल लेता हूँ, जितने भी पुराने पेपर देख रहे हो आप, ये सब ये भी हमें चेंज करना है जिससे हमारा जो तार अड़बड़ ना जाए बॉडी पे, तो इसलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने ये जो थे पेपर सब निकाल लिए, इसमें से देखो बिल्कुल निकाल लिए। अब हमें इसमें नए पेपर डालना है। तो मैं एक में नए पेपर, उससे पहले हमें ये काम करना है, ये जो कोयल निकाली हमने स्टार्टिंग की और रनिंग की, एक एक दोनों कोयल में से एक एक निकाली हमने, इनको गिनना है। गिनने के बाद हमें जितने राउंड इसमें है उतने ही राउंड की कोयल बना के हमें इस फैन में वापस लगानी है। तो ठीक है दोस्तों फाइनली मैंने ये सब गिन लिए है, ये 100 करके हमने गिन लिए, इससे आसानी रहती है। इसमें एक जो गुच्छा हमने बनाया है राउंड करके वो 100 का है, 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से दोस्तों 100 के हिसाब से ये हो गया 500। इस तरीके गिन के राउंड देने से क्या आसानी होती है, थोड़ी ईजी हो जाता है गणित करने से। अब दोस्तों फाइनली हमने ये जो पेपर इसमें डाल दिए हैं। पेपर डालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नाप कैसे लेना है। तो हमें ये तार लेना है, एक्स्ट्रा तार ये वाला, और इससे इसमें नाप लेना है।
और आपको ध्यान रहे नाप इतना लेना है कि कोयल ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो, ईजिली डल जाए। तो फाइनली हमने इसका नाप ले लिया है एग्जैक्ट, ये इसमें आ गया है। हमने नाप इसका करेक्ट ले लिया है बिल्कुल, ना ज़्यादा कोयल बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल ईजी है। हमने देख लिया साइड से, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। वैसे ही आपको भी करनी है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें छोटी होगी तो डालने में मुश्किल होगी और अगर बड़ी होगी तो अंदर बॉडी में अड़ जाएगा। आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। तो दोस्तों ये बिल्कुल ईजिली आ जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं। अब इसकी हम कोयल बनाएंगे इस साइज़ की। तो फाइनली हमने इसकी कोयल बना ली है। ये देखो दोस्तों, हमने इसकी कोयल बना ली। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे, हम इसमें लगाएंगे। अब देखो एक हमने डाल दी है। तो इसी तरीके से हमने टेस्ट करा डाल के कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है और ज़्यादा छोटी नहीं है, तो ये टेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो अभी ये कोयल, अभी ये मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि इसे कैसे डालना है। ऐसे नॉर्मली धीरे धीरे करके आपको डालना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, आराम आराम से कम कम करके आपको डालना है। और उस जैसे ही कोयल डल गई उसके बाद आपको पेपर लगा देना इसके ऊपर। ये लगाया, ये पैकिंग लगा दी पेपर की। दोस्तों ये पैकिंग लगाने के बाद आपको जस्ट दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल कम कम तार लेके आपको इसमें अंदर डालना है और कोई मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल ईजिली और आराम से ये डल जाती है। बस आपको ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं करनी, इससे तारों में स्केच ना लगे। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे करके, देखो आ गया, धीरे धीरे करके इसी तरह कम कम तार लेके आपको बिठा लेना है इसमें। और अच्छी तरह से इसमें बिठा लेने के बाद इसी तरीके से आपको पूरा पंखा बांधना है। 2 कोयल हमारे अंदर की थी और 3 बाहर की। तो दोस्तों ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरी कोयल इसमें हमने डाल दी थोड़ी थोड़ी करके। अब इसमें भी हम पैकिंग लगा देंगे, ये पैकिंग लगा दी। तो दोस्तों ये हो गई स्टार्टिंग की हमारी कंप्लीट। ये देखो स्टार्टिंग की हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, तैयार हो गया, बिल्कुल बढ़िया। ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल करीब थोड़ा फ़र्क है पर ज़्यादा नहीं है। ये देखो दोस्तों दोनों साइड से ये दब जाएगी, क्योंकि हम इसकी बंधाई करेंगे डोरे से, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ऊपर की जो 3 कोयला है रनिंग की, वो भी बांधनी है अच्छी तरह सफाई से, बिल्कुल सेम यही साइज़ जो हमने इसमें वही साइज़ ऊपर भी डलेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मैं वो डाल लेता हूँ। तो फाइनली हमने इसको तैयार कर लिया है कंप्लीट। ये देख सकते हो आप, दोनों हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों हमने इसके निकाल लिया है करेक्शन। कंप्लीट करने के बाद उसको बांध के कंप्लीट कर दिया, ये देखो। और एक बार फिर से हम इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों स्टार्टिंग के बिल्कुल करेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है रनिंग का दोस्तों, ये भी एकदम चालू है। ठीक है, अब हम इसको पंखे में फिट करेंगे और फिट करके इसकी स्पीड दिखाएंगे आपको। और इस तरीके से आप पंखे को रिपेयर करके काफ़ी पैसे बचा सकते हो। और दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी ये पंखा अगर आपका पूरा जल जाए तो कभी भी रिपेयर आप मत करो, इसका पूरा स्टेटरी चेंज कर दो। क्योंकि उसका एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो कि किस तरीके से स्टेटर चेंज करके आप बहुत सस्ते में एक पंखा न्यू बना सकते हो और 4-5 साल तक वो कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम इसकी स्पीड आपको टेस्ट कराते हैं। ये 1 मिनट ऑन कर लेता हूँ। ये देखो तो दोस्तों कितनी बढ़िया इसकी स्पीड हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी इसको रिपेयर कर सकते हो और बहुत कम खर्चे में ये काम हो जाता है। और अगर आपको फिर भी पूरी मोटर जली हो तो आप स्टेटर ही चेंज कर दें रिपेयर कराने की बजाय।